जो कबूल न हो और ऐसे नफ्स आपको बताएं, रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की लागत में मुबैना इजाफा। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुस्तार को तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना तौर पर कुछ निजी हाउसिंग सोसाइटीज के हक में दोबारा हदबंदी की गई, जिसके बायस मंसूबे की लागत में 25 अरब रुपए इजाफा हो गया। याद रहे 85 किलोमीटर तवील रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर पर इब्तदाई तहमीना 40 अरब रुपए था। तहकीकात की जाएंगी कि किन वजूहात और किसके कहने पर असल मंसूबा तब्दील किया गया। मास्टर प्लान में गैर कानूनी तब्दीली में मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बदअमनी की सबसे भारी कीमत अफगानों के बाद पाकिस्तान ने चुकाई। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगान अमन अमल के अहम मोड़ पर सैफरीकी इजलास का इनेकाद नहायत अहमियत का हामिल है। जी हाँ, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्तांबुल में तुर्क और अफगान वज़राए ख़ारजा के 7 सैफरीकी इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अफगानिस्तान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात हैं। इसीलिए हम तालिबान को बार बार मुज़ाकरात का कहते हैं, फैसला उन्हें खुद करना है। मैं समझता हूँ कि सैफरीकी फॉर्म को हर बरोए कार लाते हुए न सिर्फ वजारती सतह पर बल्कि समेट लेवल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहिए। अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं है, वाहिद रास्ता जामे और वसी मुज़ाकरात है। बैनुल अक़वाम मुज़ाकरात की सूरत में अफगानों के पास एक नादिर मौका है। उन्हें चाहिए था कि वो सब मिलकर मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाएं। उनका मजीद कहना था कि हमारा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला हमारी सोच में यकसुई का मजहर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने याद अमरीकी शहरी में नुफिया में तेजाब से हमले के वाक़े के हवाले से पुलिस की 12 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का क्या कहना था, जानते हैं JNN के नुमाइंदे हसन रियाज से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को, ये क्या मामला है? जी, अमेरिका में पाकिस्तानी नसरात खातून नफिया पर तेजाब से हमला किया गया, जिस पर पुलिस की 12 रुकनी टीम तहकीकात कर रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ज़ाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान का कौंसल जनरल जो न्यूयॉर्क में मौजूद है और जो पाकिस्तानी सफारत खाना वाशिंगटन DC में है, मुकम्मल मामलत कर रहा है। हर किस्म का ताउन फराहम करने की पेशकश कर दी गई है और हमें इंतजार करना चाहिए जब तक तहकीकात मुकम्मल हो जाए, ताकि पता चले कि इसके दरपर्दा महरिकात क्या है और उसके बाद तहकीकात मुकम्मल हो सके और फिर जो जुर्म को और मुजरमों को कैफे के दायरे तक पहुँचाया जा सके। उनका मजीद कहना था कि उनकी नफिया की फैमिली के साथ हमारे राब्ते में है हमारी एम्बेसीज, और हम हर किस्म का ताउन करेंगे और हर किस्म की मदद की जाएगी। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि तहकीकात कहां तक पहुंची हैं और इसके अलावा अमेरिका में पाकिस्तानी कौंसल इस वाक़े पर क्या कर रहा है? जी, पाकिस्तानी कौंसल मुसलसल राब्ते में है और मुसलसल उनके नफिया के घर वालों से मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि आपको हर किस्म का ताउन किया जाएगा। किसी किस्म का कानूनी मामले चाहिए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो तहकीकात अभी जारी है, ताहाल अभी तक कोई उसका नतीजा सामने नहीं आया। अच्छा हसन, ये भी बताइएगा कि मुतासरा बच्ची के वालिदैन का इस हवाले से क्या कहना है? जी, मुतासर बच्ची के वालिदैन काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका मुतालबा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और वो पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है उससे मुकम्मल राब्ते में है कौंसलेट से।
हसन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मरियम नवाज आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगी। नून लीगी नायब सदर हल्का NA 249 के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। जी हां, जराए के मुताबिक मरियम नवाज आज शाम 6 बजे कराची पहुंचेंगी। वो कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की रहायशगाह पर इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगी, जिसके बाद रैली की सूरत में हल्का NA 249 जाएंगी और इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। मरियम नवाज इतवार की दोपहर पार्टी रहनुमाओं और सहाफ़ियों से मुलाकातें करेंगी, जबकि पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात भी शेड्यूल है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया। तयशुदा सर्जरीज को गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाने का फैसला। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कारडीन को लिखा खत मंजर आम पर आ गया। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डीन को खत लिखकर कहा है कि कोरोना केसेस में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसके बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। अस्पताल इंतजामिया ने यह फैसला किया है कि तयशुदा सर्जरीज को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया जाए। इसके अलावा कोविड-19 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड नंबर 2 में मौजूद मरीजों को दीगर ICUs में मुंतकिल किया जाएगा, जहां मतलूबा ऑक्सीजन प्रेशर बरकरार रखा जा सकेगा। खत में कहा गया है कि मज़कूरा सूरत हाल की रोशनी में मतला किया जा रहा है कि पिम्स में कोविड-19 के मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और मुतअद्दिद मरीज इस वक्त इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। खत में कहा गया है कि इस सूरत हाल में दरख्वास्त की जाती है कि वजारत नेशनल हेल्थ से राब्ता किया जाए और मामले से आगाह किया जाए, ताकि वजारत इस्लामाबाद के दीगर तिबी मराकज़ में सहूलियात और इस्तादेकार को बढ़ाए और कोरोना के मरीजों को वहां इलाज मुहैया किया जा सके। कोरोना के हवाले से नई पाबंदियां 17 मई तक नाफिजुल अमल रहेंगी। NCOC का हुक्मनामा सूबों को अरसाल। जी हां, NCOC फैसलों की रोशनी में इस्लामाबाद पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में स्कूल्स, कॉलेजेस समेत तमाम तालीमी इदारे ईद तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स पर इंडोर आउटडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। शाम 6 से सुबह सहरी तक हर किस्म की कार्रवाइयां, सरगर्मियां मनसूख होंगी। पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर, सेहत मराकज, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। हफ्ता इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी और निजी दफातर को निस्फ अमले के साथ सुबह 9 से दिन 2 बजे तक काम की इजाजत होगी। अब बात करें कोरोना की, तो कोरोना के बढ़ते केसेस पंजाब के मजीद 17 इस्लामी स्कूलों को बंद करने का फैसला। स्कूलों की बंदिश का ऐलान सूबाई वजीर तालीम मुराद रास की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में किया गया। उनका कहना था कि 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन स्कूल आएंगे। पंजाब के बाकी अजला में स्कूल SOPs पर भरपूर अमल दरामद के साथ पुराने शेड्यूल के मुताबिक खुले रहेंगे। मुराद रास का मजीद कहना था, स्कूलों को बंद रखने का फैसला मुश्किल लेकिन किसी भी कीमत पर उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। याद रहे, सूबों के 13 अजला में पहली ता 8वीं जमात तक स्कूल ईद उल फितर तक पहले ही बंद हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस, पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज़।
जराये के मुताबिक कोरोना से सेनेट और कौमी असम्बली का हर शोबा मुतासिर हुआ है, जिसके बाद शेड्यूल के तहत 2 हफ्ते तक चलने वाले पार्लियामेंट के इजलास को आज ही खत्म कर दिया गया। अब तक पार्लियामेंट हाउस के 200 से ज्यादा मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 15 मुलाजमीन और अफसरान का इंतकाल भी हो चुका है। NIH के चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को संगीन सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस को 1 हफ्ते के लिए बंद करने की तजवीज दी गई है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर गई। एक रोज में 157 अमवात, हलाकतों की तादाद 16,999 हो गई। मजीद 49 अफराद में वायरस की तस्दीक। NCOC के मुताबिक मुल्क गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वबा के आगाज से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अमवात हुई। कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस मुस्बत आने की शरह 11.27% रही। बाबर आजम ने कमजोर तरीन हरीफ से हार को तकलीफ देह करार दिया। कहा, जल्द बैटिंग में मसाइल का हल तलाश करना होगा। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना था कि ग्रीन शर्ट्स को यकतरफा फतह हासिल करना चाहते हैं। हमने बहुत ही खराब क्रिकेट खेली, हमारे मिडल ऑर्डर्स बैटिंग मुश्किलात का शिकार है, मगर इस मैच में तो पूरी बैटिंग लाइन ही मुतसलसल हो गई। ओपनर रन्स नहीं कर सके। सीरीज जीतने के लिए हमें बैटिंग में अपनी खामियों पर काबू पाना होगा। उनका मजीद कहना था कि जिम्बाब्वे के बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, जिन्होंने सीरीज में जबरदस्त कम बैक करते हुए अपनी कंडीशनर्स को भरपूर फायदा उठाया। T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। मिडल ऑर्डर की कदमों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी में रमजान सस्ते सहूलत बाजारों में महकमा ज़राअत की जानिब से भी स्टॉल्स कायम। मतलूबा मकदार में अशिया ज़रूरिया ना मिलने पर शहरियों का जिले इंतजामिया से भी शिकवा। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी के शमसाबाद के रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ और पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िला रावलपिंडी के अंदर जो है वो 16 मुकामात पर रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार जो है वो कायम किए गए हैं। लेकिन इस दफ़ा जो है वो रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों के अंदर देखा गया है कि महकमा ज़राअत की तरफ से भी एक जो है वो खुसूसी तौर पर एक स्टॉल जो है वो कायम किया गया है। इस तरह जो LEDs हैं उनके अंदर जो उनके रेट जो है वो लगाए गए हैं और सरकारी नक्शनामों के मुताबिक जो है वो ये रेट इन्होंने अवेज़ा किए हैं। यहाँ पर जो है वो अगर ओपन मार्केट की बात की, जो ओपन मार्केट के अंदर 136 रुपये से 140 रुपये फ़ी किलो लहसुन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों की बात की जाए तो रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ारों के अंदर 174 रुपये फ़ी किलो में जो है वो लहसुन फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर आलू की बात की जाए, ओपन मार्केट के अंदर आलू 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि रमज़ान सस्ते सहूलत बाज़ार के अंदर 48 रुपये फ़ी किलो, जबकि महकमा ज़राअत की जानिब से जो यहाँ पर स्टॉल लगाया गया उसके मुताबिक जो है वो 20 रुपये फ़ी किलो में जो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि महकमा ज़राअत की जानिब से स्टॉल लगाया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं कहूँगा कि ये एक मज़ीद हम लोगों को जो है ना एक जलील होने के एक नया तरीका है। ठीक है, ये तकरीबन आधा घंटे से मैं लाइन पे खड़ा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ उनमें से 40 रुपए का मिले है। ठीक है, तो ये सस्ता होना या नहीं होने से कोई फ़र्क तो नहीं। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरियों की शिकायत अब भी अपनी जगह जो है वो कायम है। शहरियों का ये कहना है कि मतलूबा जो मकदार है उस हिसाब से जो वो चीज़ें यहाँ पर जो वो नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की हदायत पर खुसूसी तौर पर जो शिकायत डेस्क कायम किए गए हैं उस पर शहरियों की शिकायत का इंदराज तो किया जा रहा है, लेकिन उनका अज़ाला कब और कैसे होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, कोरोना वायरस का फैलाव। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस यूरोपीय मुल्कों से भी परवाजों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है, जबकि सऊदी शहरियों को वतन वापसी के लिए 72 घंटों की मोहलत दी हुई है। अकामा होल्डर्स में 72 घंटों के दौरान वापसी सऊदी अरब जा सकते हैं, ताहम कार्गो परवाजें और सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे।
फ्रांस में चाकू बरदार शख्स ने पुलिस स्टेशन में घुसकर खातून पुलिस एहलकार को कत्ल कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक वाकया फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पेश आया। खातून एहलकार लंच के बाद जैसे ही वापस आई, अचानक से हमलावर ने चाकू से खातून के गले पर वार किया, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गई। हमलावर को पुलिस ने फायरिंग से हिलाक कर दिया, जबकि इसकी शनाख्त 37 साला ट्यूनिस के रिहायशी के तौर पर हुई, जो 2009 में फ्रांस में गैर कानूनी तौर पर आया था। दूसरी जानिब पुलिस ने हमले को दहशतगर्दी करार देते हुए वाक़ये से मुतल्लिक मजीद तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि हमले से ताल्लुक के शोबा में मजीद 3 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर हसन मुश्ताक सखेरा की हिदायत पर एसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाज ने मुहाफिज स्क्वाड की टीम बना दी गई। टीम सेक्रेट क्राइम के खिलाफ काम करेगी। मुहाफिज स्क्वाड के मोटरसाइकिल और जदीद असलहा से लिया गया है, जो डॉल्फिन फोर्स के साथ मिलकर काम करेगी। इसके अलावा जिले पुलिस की गश्त के लिए नई मोबाइल गाड़ियां भी दी गई हैं और नाकाबंदी के लिए बैरियर भी फराहम किए जा रहे हैं। तरांडा मोहम्मद पनाह के इलाके अजहर कॉलोनी में गरीब मजदूर के घर को अचानक आग लग गई है। देखते हैं आग से सारे घर को अपनी लपेट में ले लिया। गरीब की सारी जिंदगी जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तरांडा मोहम्मद पनाह से फयाज अहमद। तरांडा मोहम्मद पनाह के नवाई माला अजहर कॉलोनी के रिहायशी गरीब मजदूर गुलबार नमी शख्स के घर को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया। सारी जिंदगी की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। आग लगने की वजह ताल मालूम न हो सकी। इस बारे गरीब मजदूर गुलबहार वैंस ने बताया कि मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, रोजी रोटी की खातिर मजदूरी पर गया था कि घर को अचानक आग ने अपनी लपेट में ले लिया। हजारों मालियत का सामान, कपड़े और दीगर कीमती सामान जलकर राख हो गया। अब खुले आसमान तले जिंदगी कैसे गुजारूंगा। मुतासरा शख्स ने हुकूमत और मौके हजरात से मदद की अपील की है। कैमरामैन शाहिद जवेद सियाल के साथ फयाज अहमद, JNN न्यूज, तरांडा मोहम्मद पनाह, तरांडा। छांगा मांगा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की 3 टीचर्स में कोरोना वायरस की तस्दीक। केस सामने आने के बाद स्कूल को सील कर दिया गया। कोरोना वायरस की तस्दीक और कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली टीचर्स में शफकत, मोमना, इलियास और शगुफ्ता परवीन शामिल। कोरोना केसेस सामने आए पर स्कूल को बंद कर दिया गया है, जबकि स्कूल हेड का कहना था कि स्कूल में तालीमी सरगर्मियां 7 मई तक मुअत्तल रहेंगी। दूसरी जानिब हासिलपुर के नवाही इलाका कायमपुर में आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला यूटिलिटी स्टोर आए रोज बंद रहने लगा। दूर दराज से रोजे की हालत में सस्ता सामान लेने आए वाले शहरी जलीलो खुआर होने लगे। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं JNN के नुमाइंदे राव मोहम्मद फैसल से। जी फैसल, बताइएगा तफसीलात से। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त हासिलपुर के नवाही इलाका कैमपुर में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर पर, जो बनाया तो गया था आवाम की सहूलत के लिए, लेकिन ये ज़्यादातर बंद ही रहता है और आवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होते हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी भाई। हम घर से 5 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ चीज़ें ख़रीदने के लिए आते हैं। कभी कहते हैं कि घी लो तो साथ चीनी लो तो अगर सर्फ मिलेगा, सर्फ नहीं लोगे तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन आज तो पता नहीं किस वजह से यूटिलिटी स्टोर बंद है। हमें 10 मिनट हो चुके हैं इधर खड़े हुए। जी, जैसा कि आपने शहरियों का मौक़िफ़ जाना, तो उनका यही कहना है कि यहाँ पर हमें सहूलत देने के बजाय ज़लीलो ख्वार किया जाता है। अगर एक चीज़ ख़रीदनी चाहें तो कहते हैं कि दूसरी चीज़ लोगे तो वो हम आपको देंगे। शहरियों ने मुतालबा किया है आला हुकाम से कि वो इसका फौरी नोटिस लेकर हमारी मुश्किलात में कमी करें। जी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मुल्तान रेस्क्यू 1122 डॉक्टर कलीम का दौरा बस्ती मलोक। डॉक्टर कलीमुल्लाह ने जल्द रेस्क्यू दफ्तर बस्ती मलोक को एक इमरजेंसी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी समेत 2 रेस्क्यू मोटरसाइकिल देने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं नवाब आरिफ की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का दौरा है बस्ती मलूक रेस्क्यू दफ्तर पहुंचने पर मरकजी अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला नायब सदर
और जॉइंट सेक्रेटरी ने हार पहनाए और फूलों की पत्तियां निछावर की और रेस्क्यू दफ्तर के मसाइल सुने और इनको हल करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आई। बस्ती मलूक की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र डॉक्टर कलीमुल्लाह ने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एक इमरजेंसी गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल इमरजेंसी देने का भी ऐलान कर दिया। मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू 112 मुल्तान। आज मैंने अपनी जो रेस्क्यू की फैसिलिटी है बस्ती मलूक की, उसका विज़िट किया और मुअज़्ज़ज़ीन इलाका के साथ भी मेरी मुलाकात हुई। तो यहाँ चूँकि ये ज़रई एरिया भी है, साथ साथ इंडस्ट्रियल हब भी बनता जा रहा है, यहाँ रेस्क्यू की एम्बुलेंसेस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की और स्पेशली फायर सर्विस की अशद ज़रूरत है। इसका ज़िक्र वहाँ के मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने भी किया, ताजर बरादरी ने भी किया। इंशाअल्लाह ताला रेस्क्यू मुल्तान अपनी पूरी कोशिश करके यहाँ अभी इस क्रॉप्स के सीज़न में एक फ़ायर की गाड़ी भिजवा देगा बहुत जल्दी। और बाकी भी हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जो ही यहाँ पर प्रॉपर हमें बिल्डिंग मिल जाती है, ज़मीन हमारे डिपार्टमेंट को अलाट हो जाती है, तो यहाँ सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। अभी भी यहाँ पे हमारी रेस्क्यू की एक एम्बुलेंस राउंड द क्लॉक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन यहाँ चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने पौधा लगाया और दुआ की। कैमरा टीम के हमरा नवाब आरिफ, JNN न्यूज़, तहसील मुल्तान सदर। खबरें और भी है, लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पन्नू आकिल में सहाफ़ी पर हमले के खिलाफ प्रेस क्लब में अब्दुल्ला चाचड़ के ज़ेरे सदारत हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर सहाफ़ी बरादरी का कहना था कि सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सहाफ़ियों को हक और सच की पादाश में निशाना बनाया जा रहा है। हम इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इस हमले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। राजनपुर सस्ता रमजान बाजार में डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक का अचानक दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का मायना, एशिया खुरोनोश की क्वालिटी और म्यार को भी चेक किया। समीउल्लाह गपोल की रिपोर्ट मुलाहिजा करें। बिला आखिर हुकूमत पंजाब महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब हो ही गई। रमज़ान बाज़ार में चीनी के स्टॉल पर रश कम करने के लिए बुजुर्गों और ख़वातीन के लिए अलहदा से स्टॉल कैम्प कर दिया गया ताकि हर बंदा सस्ते रमज़ान बाज़ार से मुस्तफ़ीद हो सके और चीनी घर ले जा सके। जो शुगर के यहाँ पे रेट्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो 65 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से है और बाकी जगहों पे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे 1 किलो दी जा रही है चीनी, लेकिन राजनपुर में हमने 2 किलो स्टार्ट की हुई है और यहाँ पे पर पर्सन 2 kg एट अ टाइम हम लोग देते हैं ताकि जो बंदा दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आए उसको ज़्यादा ज़हमत ना उठानी पड़े और वो एक टाइम पे ज़्यादा चीनी ले। यहाँ पर आवाम को सस्ती और मियारी अशियाए ज़रूरिया फराहम की जा रही हैं, वहीं पर आवाम को 25% सब्सिडी पर ख़रीदारी करके रमज़ान बाज़ार से मुस्तफ़ीद हो रही है। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबोल, JNN न्यूज़, राजनपुर। दूसरी जानिब रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही महंगाई का तूफान आ जाता है। चीनी माफिया को कौन पूछेगा। 85 रुपए किलो फी चीनी गायब और अशिया खुर्दोनेश, दालें, घी, चावल समेत दीगर चीजों में गरीब आवाम को रिलीफ ना मिल सका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ महर वकार से, जो कि वहां पर एक शहरी के साथ मौजूद हैं। जी महर, क्या कहते हैं शहरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह श्याम के मुक़द्दस महीने में भी हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। अगर बात की जाए एशिया खुर्दोनोश की तो इसकी जो कीमतें हैं वो आसमान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गरीब आवाम जो है वो दर ब दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई हैं। आए रोज़ जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाती है। गरीब आदमी इस माह श्याम के मुक़द्दस महीने में भी मायूस नज़र आ रहे हैं। इसी वाले से बात करते हैं, यहाँ पर एक ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के हुकूमत इस मुक़द्दस माह रमज़ान के महीने में हुकूमत को जो चाहिए था कि गरीब आवाम को रिलीफ़ देते, तो इसमें कहीं भी हमें रिलीफ़ गरीब आवाम के लिए कोई भी ज़रा बर भी रिलीफ़ नहीं है। अगर हम चीनी की बात करते हैं 85 रुपये किलो जो हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 85 रुपये किलो दुकानदार सेल करेंगे, लेकिन कहीं भी 85 रुपये किलो के चीनी हमें नहीं मिल रही। हम जहाँ भी जाते हैं 110 और 105 रुपये की बात करें तो हमें फौरी चीनी मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम घी की बात करते हैं, घी की जो कीमतें हैं वो भी रोज़ ब रोज़ आसमानों की बुलंद तरीन सतह पर कीमतें वो बढ़ रही हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इस माह रमज़ान के महीने में, मुक़द्दस महीने में, ये महीना जो बरकतों वाला महीना है, इसमें गरीब आवाम को रिलीफ़ दिया जाए। जी नाजरीन, जैसा कि आपने इनके तासरात जाने, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर जो चीनी माफिया है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो दाल चना है और इसके अलावा घी है और इनकी जो कीमतें हैं वो कम की जाए ताकि गरीब आवाम इस माह मुक़द्दस के महीने में ख़रीद सके। जी वकार हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, हंगू थाना सिटी पुलिस का मुजरिम इश्तिहारियों, मुंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन।
5 मुंशियात फरोश समेत 25 मुश्तफा अफराद गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा बरामद। इस हवाले से डीएसपी सिटी ने एसएचओ सिटी पुलिस के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डीपीओ हंगू की निगरानी में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन सिटी पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर ठेकों पर छापे मारने और जराइम पेशा अनासिर को दौरान ऑपरेशन सिटी पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के ठिकानों पर छापेमारी और इन कामयाब कार्रवाइयों में 5 मंशियात फरोशों समेत 25 मुजरिम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 1 क्लैशनकोफ, 1 राइफल, 2 पिस्तौल, 45 मुख्तलिफ बोर के कारतूस, 3 चार्जर, 895 ग्राम चर्स और 1050 ग्राम असलहा बरामद कब्जे में ले ली गई है, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी जिला राजनपुर के ज़ेर एहतमाम इन्फाक फी सबीलिल्लाह अफ्ताह डिनर का इनेकाद, जमात इस्लामी के कारकुनान इरकान समेत मुखिर हज़रात की शिरकत। राव मोहम्मद जफर अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब डॉक्टर मोहम्मद इरफानुल्लाह मलिक ज़िले अमीर जमात इस्लामी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, जमात इस्लामी ने दुखी इंसानियत की खिदमत का जो बेड़ा उठाया है वो काबिल कदर ही नहीं बल्कि काबिल फ़ख्र भी है। कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर मुसलमानों को इन्फाक फी सबीलिल्लाह का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब रेनाला खुर्द में डीपीओ फैसल शहजाद का थाना सिटी और खिदमत मरकज रेनाला खुर्द का दौरान दौरा थाना सिटी की हवालात और थाना का रिकॉर्ड चेक किया। डीपीओ फैसल शहजाद ने थाना सिटी और खिदमत मरकज रेलाना खुर्द के दौरे के दौरान शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। रिकॉर्ड की अदम तकमील पर इजहार नाराजगी करते हुए एसएचओ जावेद खान को शोकाज नोटिस भी जारी किया गया। लियाकतपुर में स्पेशल मजिस्ट्रेट शाहिद हुसैन की तरंडा मोहम्मद पनाह में चीनी के गोदाम पर छापा, 35 बोरी चीनी बरामद, गोदाम सील। छापा सदाकत हुसैन शेख के गोदाम के एलपी रोड अकबर चौक तरंडा मोहम्मद पनाह पर मारा गया। इस मौका पर स्पेशल मजिस्ट्रेट शाहिद हुसैन सप्रा ने कहा है कि बरामद की गई 35 बोरियां रमजान बाजार में दी गई, जिसको किसी को गैर कानूनी चीनी स्टॉक करने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी जानिब आपको आम खबर से अपडेट करें। एनसीओसी के नाम से जाली ट्वीट फैलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफसीलात जानते हैं जेएनएन के नुमाइंदे उस्मान मुगल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को, ये क्या मामला पेश आया है? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के जो मुमकिन खतरात थे उसके पेश नजर जो है वो एनसीओसी की जानिब से एक ट्वीट जो है वो किया गया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इसका एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था। और नोटिफिकेशन में बताया गया था कि तमाम इनडोर और आउटडोर जो तकरीबात हैं उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी आयद रहेगी।
उसकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पर एनसीओसी के नाम से एक जैली ट्वीट जो है उसको फैलाए जाने का भी एक इंकशाफ जो है वो सामने आया है। और इस हवाले से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर जो उनका ये कहना है कि कोरोना के अदाद-ओ-शुमार से मुतालिक सोशल मीडिया पर जो वायरल किया गया जो ट्वीट था वो ऑफिशियल जो है वो नहीं है, जबकि सोशल मीडिया पर एक जैली ट्वीट जो है वो एक जैली ट्विटर अकाउंट से जो है वो उसको वायरल किया गया और उसके हवाले से तमाम तर जो तहकीकात है उनका बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। जबकि एनसीओसी ने ऐसे कोई अदाद-ओ-शुमार जो है वो जारी नहीं किए गए जिन अदाद-ओ-शुमार का जो वो जैली नोटिफिकेशन या ट्वीट के अंदर जो वो बताया जा रहा है। और एनसीओसी का ये कहना है कि सोशल मीडिया पर चलने वाला जो स्क्रीनशॉट था उसका एनसीओसी से कोई ताल्लुक जो वो नहीं है, जबकि एनसीओसी ने तमाम तफसीलात जो थी वो नोटिफिकेशन के जरिए आवाम तक जो है वो पहुंचाई हैं। जी उस्मान, ये भी बताइएगा कि एनसीओसी का इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस हवाले से एनसीओसी जो है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर, उनका ये कहना है कि तमाम तर जो हक़ाइक़ थे आवाम तक पहुंचाने के लिए एक नोटिफिकेशन जो था वो गुज़श्ता रोज ही जो है वो जारी कर दिया गया था, जबकि जो ट्विटर पर एक ट्वीट जो है वो जैली अकाउंट से जिसको वायरल किया गया उसका जो है वो एनसीओसी से कोई ताल्लुक नहीं है। और एनसीओसी जो है वो तमाम तर मामले को देख रही है, मुतलका जो हुकाम है उनसे रब्ता कर लिया गया है और जैली ट्विटर अकाउंट और इनके ऊपर से जो ट्वीट किए जा रहे हैं जिनको सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ऐसे जो बदउनवान अनासिर इनके पीछे कार फरमा है उनकी सरकोबी के लिए जो वो ऑपरेशन जल्द जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी जो अदाद-ओ-शुमार थे वो अपने नोटिफिकेशन के जरिए जो वो आवाम तक पहुंचाए गए हैं। और उनका ये बताना था कि एक और जो एनसीओसी की जानिब से जो ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया गया था उसके जरिए जो वो तस्दीक की गई थी कि ये ऑफिशियल अकाउंट है नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर का और इसी से तमाम तर जो मालूमात है वो आवाम तक जो वो फराहम की जाएंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो जैली ट्विटर अकाउंट से फैलाए जाने का जो मामला था उस पर जो वो कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया। उस्मान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको आम खबर से अपडेट करें। बहावल नगर स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जिले इंतजामिया मुतहरक ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दौरान छापा गंदम के हजारों थैले बरामद। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावल नगर से, जहां स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जिले इंतजामिया मुतहरक हो गई। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दौरान छापा गंदम के हजारों थैले बरामद। अपडेट कर रहे हैं आपको बहावल नगर से, स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जिले इंतजामिया मुतहरक हो गई। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दौरान छापा गंदम के हजारों थैले बरामद। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, बहावल नगर स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जिले इंतजामिया मुतहरिक, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दौरान छापा गंदम के हजारों थैले बरामद। अपडेट कर रहे हैं आपको बहावल नगर से, जहां स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर जिले इंतजामिया मुतहरक हो गई। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दौरान छापा गंदम के हजारों थैले बरामद। इस वक्त आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं बहावल नगर स्पेशल ब्रांच के निशानदेही पर जिले इंतजामिया मुतहरक, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दौरान छापा गंदम के हजारों थैले बरामद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।